अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम अर्निंग वाला है और मैं कराची से ताल्लुक़ मैं मरियम स्माइल मदरसा एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं चैट जीपीटी के साथ इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम अमजद अब्दुल रहमान साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। कराची और इस्माइल मदरसा एकेडमी का जिक्र सुनकर अच्छा लगा। बताइए, इंटरव्यू की शुरुआत आप किन विषयों पर करना चाहेंगे? आपकी मेरा पढ़ाई, कोई शौक या कोई अनुभव? मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप मार्केट में लॉन्च हुई थी, कब आप सबके पास गई थी? एक पल रुकिए, मैं चेक करता हूँ। जी ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा सवाल। अगर चैट जीपीटी की बात करें तो इसे 30 नवंबर 2022 को आम लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद से इसे लगातार नए फीचर्स और बेहतर मॉडल्स के साथ अपग्रेड किया गया है। चले ठीक। अगर आपका अगला सवाल कुछ और है, तो बताइए। जी मैं जवाब मेरा देने के लिए नेक्स्ट तैयार हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको हम्म, सबसे ज़्यादा कंपनी कौन सी, सबसे ज़्यादा गाड़ियों में अच्छी कौन सी कंपनी लगती है? ज़रा देख लेता हूँ। ये अच्छा सवाल है। मेरी कोई व्यक्तिगत पसंद तो नहीं होती, लेकिन भरोसे, गुणवत्ता और लोकप्रियता के लिहाज से अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग प्लीज़ आप कंपनियां आगे मानी जाती हैं। प्लीज़ आप उर्दू में बात उदाहरण के करें। तौर पर टोयोटा आप उर्दू में टोयोटा अपनी विश्वसनीयता और टिकाऊपन के लिए मशहूर आप है। उर्दू में बात करें। होंडा आराम और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी आप जाती है। उर्दू में बात और करें। बीएमडब्ल्यू शा आप उर्दू में बात ठीक करें। है, उर्दू में बात करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो टोयोटा अपनी मजबूती और विश्वसनीयता की वजह से बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर लग्जरी और तेज़ रफ्तार की बात हो तो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज बेंज भी बहुत मशहूर है। अब अपना अगला सवाल पूछ सकते हैं, चलें मैं जवाब ठीक। दूंगा। आप आपको कितनी ज़बानें आती हैं? ज़रा देखता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं बहुत सी भाषाओं में बात कर सकता हूँ, जैसे उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, बुनियादी अरबी, कुछ हद तक फ़ारसी, पंजाबी, कुछ हद तक सिंधी और कुछ और भाषाएँ भी। लेकिन मेरी मदद की क्षमता हर भाषा में एक जैसी नहीं होती। उर्दू और अंग्रेज़ी में मैं बेहतर मदद कर सकता हूँ। आप अपना अगला सवाल पूछ सकते हैं। चलिए ठीक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हुँ, आपको बनाने में कितना टाइम लगा था? हाँ, 1 मिनट में चेक करता हूँ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मुझे 1 दिन में नहीं बनाया गया था। मुझे बनाने में ओपनएआई की टीम को कई सालों की रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपमेंट लगा। पहले उन्होंने कई एआई मॉडल्स पर काम किया, फिर चैटजीपीटी जैसे मॉडल्स आए। आम लोगों के लिए इसे 30 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। अब आपका अगला सवाल क्या है? मैं उर्दू में जवाब दूंगा। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम्म, जब आपको लॉन्च किया गया था, आपकी डिमांड कितनी थी तब? जरा देखता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है। लॉन्च के बाद पहले कुछ ही दिनों में लोगों की दिलचस्पी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। सिर्फ 5 दिनों में करीब 10 लाख लोग चैटजीपीटी इस्तेमाल करने लगे थे और तब से इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई है। अब आपका अगला सवाल क्या है? जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म, इस पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं? चेक करता हूँ। अच्छा सवाल है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों की बात करें तो 199 देश है। इसके अलावा वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र स्टेट है जो यूएन की मेंबर नहीं है और फिलिस्तीन को स्थायी ऑब्जर्वर का दर्जा है। इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि दुनिया में करीब 199 देश माने जाते हैं। आपका अगला सवाल क्या है? जी, मेरा आपसे अगला सवाल है हम्म, कि आप कौन पूछिए। से मुल्क में बने? आपको किस मुल्क में बनाया गया था? चेक करता हूँ। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। मुझे ओपनएआई ने बनाया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया में है। लेकिन मैं सिर्फ एक देश के लिए नहीं बनाया गया हूँ। दुनिया भर के लोग मुझसे अलग-अलग भाषाओं में बात करते हैं। आपका अगला सवाल क्या है? प्लीज़ आप उर्दू में मुझसे बात करें। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ। बताइए, अभी किस बारे में बात करते हैं? चलें ठीक। तो
जब ठीक है, जब चाहे। आपसे अभी तक कितने क्या आप आपसे कितने लोगों ने अर्निंग की है अभी तक? 1 मिनट में चेक करता हूँ। अच्छा सवाल है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि अब तक कितने लोगों ने मुझसे बात की है, तो मेरे पास उसकी गिनती नहीं होती। नहीं मैं ये नहीं देख सकता कि कुल मिलाकर कितने लोग मुझसे बात कर चुके हैं, और ना ही मेरे पास यूजर्स का कोई निजी रिकॉर्ड होता है। नहीं हाँ, ओपन एआई ने अलग-अलग मौकों पर। आप हाँ, आपसे तो क्या पूछना कितने चाह रहे लोगों थे? अगर सवाल पूरा कर दें तो मैं बेहतर जवाब दे पाऊँगा। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हुँ। आपसे लोगों ने कितने पैसे कमाए? चेक करता हूँ। जी, अब समझ गया। अगर आपका मतलब ये है कि लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कितने पैसे कमाते हैं, तो उसकी कोई तय गिनती नहीं है, क्योंकि ओपनएआई के पास ऐसा कोई ऑफ़िशियल डेटा नहीं है। लेकिन दुनिया भर में बहुत से लोगों ने चैट जीपीटी की मदद से कमाई की है, जैसे फ्रीलांसिंग काम, कंटेंट राइटिंग, प्रोग्रामिंग, वेबसाइट बनाना, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, सोशल मीडिया वर्क वगैरह। कोई कुछ डॉलर कमाता है, कोई हज़ारों, और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा। इसलिए कोई एक कुल रकम बताना संभव नहीं है। आपका अगला सवाल क्या है? अगर अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बाइक में कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है बाइक्स में? मतलब वो 1 ज़्यादा सेकंड में मजबूत देख और ले। बेटर है। अच्छा सवाल है। मेरी खुद कोई पर्सनल पसंद नहीं होती, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी और विश्वसनीयता देखें तो होंडा को बहुत लोग भरोसेमंद और बढ़िया मानते हैं। खासकर हमारे जैसे देशों में। यामाहा अपनी परफॉर्मेंस और स्पोर्टी फील के लिए मशहूर है। सुजुकी भी काफ़ी कंफर्टेबल और डेली यूज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। और अगर स्पोर्ट्स बाइक्स या पावर की बात हो, तो कावासाकी और केटीएम भी काफ़ी मशहूर है। अगर भरोसे और आसान मेंटेनेंस चाहिए, तो होंडा को अक्सर सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। आपका अगला सवाल क्या है? जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अभी तक मार्केट में लॉन्च हुए कितना टाइम हो चुका है? चेक करता हूँ। जी, 24 नवंबर 2022 की लॉन्च डेट से गिने और आज की तारीख 31 जुलाई 2026 के हिसाब से करीब 3 साल और 8 महीने हो चुके हैं। इस दौरान चैट जीपीटी को लगातार बेहतर किया गया है, नए मॉडल्स, फीचर्स और भाषाएं जोड़ी गई है। आपका अगला सवाल? आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी ऐप बता सकते हैं जिससे हम अपनी अलग और बहुत अच्छी गेम बना हम्म, सकें? ज़रूर। सबसे पहले किसी एक स्किल को बेसिक से शुरू करें, उसे रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों से सीखते हुए उसे सुधारते जाएं। जब बेस मजबूत हो जाए, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर उसे असल में इस्तेमाल करें और फीडबैक लें। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और ईमानदार मेहनत से धीरे धीरे अच्छी इनकम के मौके भी बनते हैं। अगर आप लगातार सीखते रहे और क्वालिटी पर ध्यान दें, तो नतीजे ज़रूर मिलते हैं। किस स्किल से शुरुआत करना चाहेंगे? चलिए ठीक। आपको ठीक है, क्या कहते हैं? फिर बात करेंगे। आपको मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जी। है कि आपको सबसे ज़्यादा मुल्क हुँ, कौन सी ज़्यादा अच्छे लगते हैं? ज़रा चेक कर लूँ। ये भी अच्छा सवाल है। मेरी कोई अपनी पर्सनल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि कोई एक मुल्क मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हर देश की अपनी खूबियाँ होती हैं, और मेरे लिए सारे देशों के यूज़र्स बराबर हैं, और मेरा मकसद है हर किसी की मदद करना, चाहे वो किसी भी देश से हो। आपका अगला सवाल क्या है? मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुँ। है कि अ, अभी जितने भी मुल्क हैं इन सब मुल्क में से कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा बड़ा है? चेक करता हूँ। जी, अगर एरिया के हिसाब से देखें, तो रूस दुनिया का देश है। 1 करोड़ 31 लाख वर्ग किलोमीटर, जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला है। उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देश आते हैं। अगर आबादी के लिहाज से पूछ रहे हैं, तो जवाब अलग होगा, लेकिन एरिया के हिसाब से रूस सबसे बड़ा है। आपका सवाल क्या है? चलें ठीक। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये पूरी अर्थ जिसमें हुँ, हम रहते हैं, ये इस पूरी अर्थ की हुँ, कितनी बड़ी है? देख लेता हूँ। जी, अगर आपका मतलब अर्थ से है, तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,752 किलोमीटर है और परिधि करीब 40,075 किलोमीटर है।
इसका कुल सतही क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें करीब 71% पानी और 29% जमीन है। यही वह ग्रह है जिस पर हम सब रहते हैं। आपका अगला सवाल। मैं मैं मिसाल देता हूँ कि अगर इस अर्थ पर कुछ हो गया तो हमारा दूसरा दूसरा ठिकाना कौन सा होगा, मतलब दूसरा दूसरा प्लेनेट जिस पर हम अपना घर बसा सकें। काफी दिलचस्प सवाल है। फिलहाल अगर पृथ्वी पर रहना संभव न रहे तो मार्स पर जाने की बात होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी इंसानों के लिए पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां हम स्थायी और सुरक्षित रूप से रह सकें। मार्स पर रिसर्च चल रही है, लेकिन वहां रहने के लिए हवा, तापमान और संसाधनों की बहुत बड़ी चुनौतियां प्लीज हैं। आप उर्दू इस में समय इंसानों के लिए पृथ्वी ही घर है। आप ये सारा हाँ, कुछ अगर उर्दू चाहे में तो मैं बताएं। यही बात। आप ये सब कुछ उर्दू में बिल्कुल, बताएं। अगर पृथ्वी पर रहना संभव न रहे तो फिलहाल मार्स पर जाने की बात होती है, लेकिन अभी इंसानों के लिए पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां हम स्थायी और सुरक्षित रूप से रह सकें। मार्स पर रिसर्च चल रही है, लेकिन वहां रहने के लिए हवा, तापमान और संसाधनों की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इस समय इंसानों के लिए पृथ्वी ही घर है। ठीक है, अगर चाहें तो मैं यही बात छोटा सा सार में भी बता दूं। जी बताएं। अगर कभी पृथ्वी पर रहना संभव ना रहे तो फिलहाल मार्स पर जाने की बात होती है, लेकिन सच ये है कि अभी इंसानों के लिए पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां हम स्थायी और सुरक्षित रूप से रह सके। मार्स पर रिसर्च चल रही है, लेकिन वहां रहने के लिए हवा, तापमान और संसाधनों की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इस समय इंसानों के लिए पृथ्वी ही घर है। यही छोटा सार है। अगर चाहें तो मैं इसे और भी आसान कर दूं। चलें ठीक, मेरा आपसे नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पूछिए। क्या कहते हैं, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस पूरी अर्थ पर पानी कितना है? चेक करता हूँ। जी, बता रहा हूँ। अगर मतलब है कि पृथ्वी पर पानी कितना है, तो लगभग 71% हिस्सा पानी है और 29% ज़मीन है। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि करीब 71% पानी खारा समुद्री पानी है और सिर्फ लगभग 3% मीठा पानी है। उस मीठे पानी का भी ज़्यादातर हिस्सा बर्फीले क्षेत्रों या ज़मीन के नीचे है, इसीलिए इंसानों के लिए आसानी से मिलने वाला ताज़ा पानी बहुत कम है। आपका अगला सवाल। नहीं, हमारा इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट